नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी निवेश पर जोर, विकास की ओर। जी हां, मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कोलकाता में एमपी में निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों को राजनीतिक चश्मे से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निवेश प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और क्या बम्पर निवेश से प्रदेश की सूरत भी बदलने वाली है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार का निवेश बढ़ाने पर ध्यान, सरकार का प्लान कर रहा काम। प्रदेश में निवेश आए, इसको लेकर मोहन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है, इसे बदलना है। हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना होगा। पॉलिसी से भी आगे जाना है तो सरकार तैयार है। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा। हमारे सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर में बड़ी पैमाने पर उद्योग की संभावना है। ऐसे में इसी बात को लेकर के हम यहाँ कलकत्ता आए। बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है और मुझे समाधान है इस बात का कि हमारा आना सार्थक रहा। सरकार को लेकर के सरकार ने अलग अलग पॉलिसियां बनाई और पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कोई निवेशक आना चाहता है तो मैं स्वयं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि पॉलिसी में भी बदलाव करना है तो कैबिनेट से हम बदल करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उद्योग लगे। सरकार लगातार सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का अभियान चला रही है, लिहाजा उसका फोकस निवेश बढ़े इसी पर है। अब सरकार 27 सितंबर को सागर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवाने जा रही है। इससे पहले ग्वालियर, जबलपुर में इसका आयोजन हो चुका है, जहां से 8,000 करोड़ का निवेश आया था। हालांकि इस समिट के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टर समिट की ताकि बाहरी निवेश प्रदेश में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी वजह रही कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिससे बाहरी व्यापारी यहाँ पर आकर्षित हो और यहाँ निवेश करें। यहाँ की मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या सड़कों की, बिजली की, पानी की समस्या, अपराध की समस्या, चंदाखोरी की समस्या। ऐसी समस्या जो बाहरी व्यापारियों को यहाँ आकर्षित नहीं कर पाती है। सीधी बात, सबसे पहले हमें प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा ताकि बाहरी निवेशक यहाँ पर आकर्षित हो और निवेश करें। प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाए। प्रदेश में बम्पर निवेश आए और रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिले। खैर, मोहन सरकार की कोशिश रंग ला रही है और प्रदेश में औद्योगिक निवेश भी आ रहा है, जिससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और ये जो सिलसिला हमने देखा शुरू हुआ उज्जैन से जो शुरू हुआ था और अब आज कोलकाता तक पहुंच गया, निवेश को लेकर तमाम सारे उद्योगपतियों से बातचीत, कैसे देखा जाए कि मध्य प्रदेश अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे हम कि हम इंडस्ट्री बेस पे जाएं कि एग्रीकल्चर बेस पर जाएं। अब शायद इससे धीरे धीरे कुआसा छटता नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो निवेशकों के लिए एक अच्छा स्थान है। यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके पहले की जो सरकार थी, शुरुआत सरकार थी, वो भी निवेशकों को जो है लगातार अपने यहाँ आमंत्रित कर रही थी। कई समिट हुई थी यहाँ पर और कई बड़े निवेश भी आए। कोई 1 लाख से अधिक का निवेश हुआ था। और मोहन सरकार भी अब जब वो कामकाज की तरफ ध्यान दे रही है तो उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि मध्य प्रदेश में निवेशक आए, यहाँ रोजगार स्थापित हो, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो।
और इसके चलते आज उनको एक बड़ी कामयाबी भी मिली है कलकत्ता में। इसके पहले वो बेंगलोर भी गए थे और लगातार वो प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा शांति भी है, उस तरह के अपराध नहीं है, एक अनुकूल वातावरण है उद्योगपतियों के लिए। खनिज आधारित उद्योग तो यहाँ पे काफी पहले से है और ये बिरला का जिसका आज जिक्र भी आया है आपके चैनल पे, मैंने ये देखा है कि बिरला बंधुओं ने यहाँ पे काफी पहले जो इंडस्ट्री लगाई थी वो खनिज आधारित उद्योग था। लेकिन अब जो नए उद्योग आ रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने 70 साल पहले जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे और ये कहना चाहूंगा कि कुछ उद्योग ऐसे भी थे जो यहाँ की मध्य प्रदेश की पहचान थे, जिसमें एक बीड़ी उद्योग था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को जो है मतलब एक तरह का कुटीर उद्योग भी था और बड़ा उद्योग भी था और इसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता था। इसी तरह से आप ग्वालियर में देखेंगे, ग्वालियर में कभी जो है कॉटन का काफी काम होता था, जीसी मिल थी वहाँ भी काफी लोगों को रोजगार मिलता था। ये भी बिरला ग्रुप का ही था ये, लेकिन अब ये जो है ये बंद हो गया है। तो मध्य प्रदेश में एक संभावना जो है, जहाँ एक नए उद्योगों को स्थापित करने की संभावना है, वहाँ थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो पुराने उद्योग हैं उनको हम कैसे पुनर्जीवित करें। और कृषि आधारित उद्योग बहुत बड़ी जरूरत है मध्य प्रदेश की। बड़ा अच्छे अभी भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जैसे हम लोग विंध्य प्रदेश में देखते हैं तो विंध्य प्रदेश में जो है आप ये समझिए कि कृषि एक बड़ा उद्योग है। लेकिन अब इसमें जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से इसमें नई नई मशीनें आ रही हैं, तो उनका निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है हमारा इंदौर भोपाल जो है यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं। गजरा जैसी जो है बड़ी कंपनियां भी हैं जो गियर सेक्टर में काम कर रही हैं। देवास में उनका बड़ा संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में और उद्योगपतियों को हम जितना आकर्षित कर पाएंगे उतना ही मध्य प्रदेश की जनता और इसकी आर्थिक सेहत के लिए ये फायदेमंद हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि आज जो फोकस था कोलकाता में खनिज के साथ साथ ये था कि जो कॉटन इंडस्ट्री है वो मध्य प्रदेश में आया है। जो शुक्ला जी ने कहा, हमने भी देखा एक समय इंदौर की हम बात कर लें कि हुकुमचंद मिल का मामला जो अभी निपटा है इस सरकार के कार्यकाल में ही, वो लंबे अरसे कई दशक से बंद हो गई। इंदौर का पूरा कपड़ा उद्योग 1 दर्जन से लगभग मिलें थी, बंद हो गई कपड़ा मिलें। उज्जैन की हम विनोद मिल की बड़ी चर्चा होती है, वो भी इसी प्रकार की थी। जेसी मिल का जिक्र किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इंडस्ट्री लगी हुई इससे जुड़ी जब सबसे ज़्यादा कोलकाता या कोयम्बटूर में। तो एक इस सेक्टर के साथ साथ जो मिलें बंद हो गई हैं, जो चालू नहीं हो सकती, या नई इंडस्ट्री उसमें डेवलप कर ली जाए, या उन मिलों को जो फिर से जिनके चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया उस पर शुरुआत कर दी जाए, तो एक बड़ा सेक्टर वो भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको बाहरी निवेश की ज़रूरत नहीं है, लोग तैयार हैं। देखिए मनोज जी, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं वो समय के साथ पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी उसकी पुरानी हो चुकी है। अब वो शायद मुझे नहीं लगता कि आज के युग में जिस तरीके की मार्केट है, जिस तरीके की डिमांड है, उसमें वो कंपटीशन पे खड़े उतर पाएंगे। उसमें अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि सरकार को तो लगाना नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र ही इसमें काम करने के लिए आएगा। जो भी काम करने के लिए आएगा आमंत्रित उद्योगपतियों को ही कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से देखकर ही आएंगे कि मुनाफे का, जिसमें उनको मुनाफा ज़्यादा हो वो काम वो करेंगे। रही बात यह है जिसको आपने कहा कि सरकार यदि अपने उद्योग नीति में ऐसा कोई प्रावधान करती है कि बंद मिलों को पुनर्जीवित किया जाए या फिर से चालू करने कोई इंसेंटिव देती है, अनुदान देती है, तो तब उसका व्यक्ति का उस पर ध्यान जाएगा। अभी तो आप जो नया उद्योग लगाते हैं उसमें टैक्स की छूट देते हैं, तो या ज़मीन सस्ती ज़मीन देते हैं, वो रियायत देते हैं, तो वो आदमी उधर ध्यान ज़्यादा देता है बनिस्बत की उनकी तरफ जहाँ पर आप कह रहे हैं वहाँ पर काम करने की। तो ये एक सरकार को ही अपनी नीति में इसमें सुधार करना होगा। मंशा आपकी अच्छी हो, लेकिन यदि आपकी मशीनरी वैसा काम न करे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होगा। लेकिन इसमें विचार तो कर सकते हैं कि हाँ, विचार किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है जाए, बिल्कुल। लेकिन जो जमीनें हैं इसकी एक 20 शहर के अंदर जमीन, अब जो इंडस्ट्रियां हैं वो सब शहर के बाहर नए इंडस्ट्रियल एरियो में जा रही है। देखिए अब तो वैसे भी नियम है, पर्यावरण प्रदूषण के नियम है, इतने कड़े नियम हो गए हैं कि जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं तो वो शहर के बाहर ही किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जब खुली थी तब वो शहर के बाहर थी। जैसे हम भोपाल का BHEL को देखते हैं, जब BHEL भारत हैवी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ काम शुरू हुआ या पुट्ठा मिल शुरू हुई थी भोपाल में, तो वो उस समय जो है कि यूनियन कार्बाइड तो शहर के बाहरी इलाकों में थी वो, लेकिन अब विस्तार ले गए, वो शहर के बीच में आ गई। अब वहाँ पर उद्योग की अनुमति मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, तो इसलिए वो ज़मीनों का तो कोई और ही उपयोग किया जाए तो बेहतर होगा उद्योग के लिए। औद्योगिक क्षेत्र जो बना रहे हैं शहर से बाहर, वहाँ पर औद्योगिकरण किया जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक और फ़ायदेमंद हो सकता है बनिस्बत कि उनको पुराना जो शहर के भीतर है वहाँ पर उसकी परमिशन दी जाए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी मंशा बहुत अच्छी बता रहे हैं।
उद्योग नीति हमने जो अभी जैसा शुक्ला जी ने कहा कि शिवराज सरकार में भी बार बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती, हर समिट के पहले एक निवेश की नीति आती थी सरकार की, उसमें कुछ बदलाव होता था, कुछ पुराने बिंदु शामिल होते थे, लेकिन निवेश वैसा नहीं आता था जैसा अपेक्षा हम कर रहे थे। हम जैसे निवेश इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की ड्राइव चल रही है, तो ऐसा हम ये मान के चलते हैं कि ये इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में उद्योगों की बहार आ जाएगी। क्योंकि हमको ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश की ज़रूरत क्या है, मध्य प्रदेश के संसाधन क्या हैं, हमारी स्थितियाँ क्या हैं, उसके हिसाब से ही उद्योग हमारे यहाँ को चुनाव करेंगे। हमारे यहाँ उद्योगपति क्यों नहीं आता, सबसे पहले तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ मिनरल्स बहुत हैं, हम अब बिजली के मामले में सरप्लस हैं, हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, हमारे यहाँ बिजली ठीक है, लेकिन उसको उद्योगपति चाहता क्या है? उद्योगपति चाहता है बिजली की रियायत हो। बांग्लादेश के यदि हम कपड़े उद्योग की बात करें तो बांग्लादेश में जब कपड़े का काम शुरू हुआ, वो रेडीमेड गारमेंट पे गए, तो सरकार ने वो जो उद्योग थे उनको सस्ती बिजली देना शुरू की। बिल्कुल, सरकार ने उनके जो क्लस्टर थे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी, सरकार ने उनके लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खोले। तो आप ये देखिए कि इंग्लैंड चले जाइए, आप यूएस चले जाइए, दुनिया में कहीं से भी कपड़ा लेके आइए, मेड इन बांग्लादेश का उसमें लेबल लगा होगा, क्योंकि उनने उस तरीके से उस सरकार ने उसके उद्योग को फोकस किया, कंसोलिडेट किया, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसकी जो कमियां थी उसको दूर किया, उसको सुविधाएं दी, वहाँ तब जाके बढ़ा। हमारे साथ होता क्या है कि हम पहले SEZ का एक हल्ला मचा देश में, हम भी SEZ में कूद गए। आज मध्य प्रदेश में एक भी SEZ काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का एक हल्ला मचा, फूड प्रोसेसिंग हम फूड प्रोसेसिंग में कूद गए। अब हमारे यहाँ जो संतरा के उत्पादक बहुत सारे हो गए, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग का ही हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं है। लहसुन, टमाटर, तमाम सारे बिल्कुल, लहसुन हर बार फिक रहा है, सड़ रहा है, हमारे गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, लेकिन हम जो है बाहर का आटा हमारे देश में प्रदेश में बिक रहा है। हमारे मसाले जा रहे हैं बाहर, गुजरात, प्रोसेस होके कच्चे खड़े मसाले हमारे यहाँ के वापस हमारे यहाँ बिकने आ रहे हैं। चावल की यही बात है। तो हमारी जो सरकारों को, हमारे जो नीति नियंता जो अधिकारी हैं, जो नीति बनाते हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो भी जाए वो पैकेज्ड माल जाए। A to Z यहाँ किसान उगाता है, किसान के उगाने के बाद उसकी खरीदारी हो, उसकी प्रोसेसिंग का यहीं हो, पैकेजिंग यहीं हो, उसके बाद वो जो है उसको मार्केट हम उपलब्ध कराने की बंदोबस्त करें, उसको लिए सहूलियत दें, तो शायद हम उस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं जो संसाधन हमारे पास है। बिल्कुल, यदि हमारे पास वो संसाधन नहीं है और हम कहें कि हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, आज हम कहें कि बेंगलोर से मुकाबला कर लेंगे IT के क्षेत्र में, तो संभव नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा उनने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जितने साल लगे हमको उतने साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी हम उससे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वो हमसे आगे हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जिसमें हम सरप्लस हैं, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ी बात जो मध्य प्रदेश को लेकर है, मध्य प्रदेश है लैंडलॉक स्टेट। बिल्कुल, हमारे पास कोई सी पोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई हवाई, मतलब हम जो है पिछले 10-15 सालों से सुन रहे हैं कि प्रदेश से कार्गो सर्विस शुरू होगी, एयर कार्गो बनेंगे, आप फूल लगाइए, फूल यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे हवाई जहाज से, आप ये करिए, केवल सुन रहे हैं। एयर कार्गो बनाने की बात होती है, अभी तक भोपाल, इंदौर नहीं है। आज तो कोलकाता में ये मांग उठी है कि भोपाल से कोलकाता या जबलपुर से कोई सीधी फ्लाइट ही नहीं, सीधी फ्लाइट नहीं है। बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा ले लिया हमने, और फ्लाइट जो अंतर्राष्ट्रीय जाती, कौन सी हज की फ्लाइट जाती है इंदौर से दुबई, दुबई से की शुरू हुई थी बस। तो हम उस मध्य प्रदेश को उस स्थिति पे हम खड़ा ही नहीं कर पाए, हमारा ध्यान जो इधर उधर हो जाता है। ग्लोबल समिट होगी, उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे, फिर 1.5 साल बाद जब नई समिट का समय आएगा, तब फिर उसके बाद फिर अधिकारी जागेंगे, फिर एक बार नई कवायद नए सिरे से होगी। तो हमको वो देखना होगा कि इसके लिए कमिटेड अधिकारी वहाँ पर तैनात किए जाएँ, उनको टारगेट ओरिएंटेड दिया जाए, उनको दिया जाए, समय दिया जाए कि आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी आपको समय निर्धारित किया है, उस समय में आपको ये काम करके देना है। आपका परफॉर्मेंस चाहिए हमको कि आपको भाई ये काम दिया है तो 60%, 70% आप परफॉर्मेंस अचीव करके दीजिए हमको, और केवल वही काम करिए। उन अधिकारी को बदला ना जाए जब तक वो काम नहीं करते। यदि वो फेल हो जाते हैं तो उनको सजा दी जाए, उनकी ऐसी पोस्टिंग की जाए कि दोबारा वो फिर कोई अधिकारी उसी जगह पर जाए तो पूरे मन से काम करे, वहाँ पर लेतलाली ना करे। तो हमको व्यवस्था को अपने स्तर पर सुधारना होगा, क्योंकि बिजली है, पानी है, सड़क है, जमीन है, लेबर है सस्ता, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं आ रहे हैं, बड़े उद्योग। तो फिर हमको इस बारे में सोचना होगा, सरकार को अपनी नीति पर, खासकर जो निवेश की नीति है उस पर हमको एक बार पुनर्जागृत करना होगा, निवेश की नीति को मुख्यमंत्री की मंशा के हिसाब से। उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम जो है जो सोच रहे हैं उस दिशा में अगले 5 साल 10 साल में कहीं पर खड़े दिखेंगे। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी बिल्कुल, क्योंकि हमको ये ताकत देखनी पड़ेगी कि हमारी ताकत क्या है। कि अगर हम पर्यटन की बात कर लें, अगर हम खनिज संपदा की बात कर लें, या तमाम सारी चीज़ें,
उसके हिसाब से अगर हम निवेश मंगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शायद ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि उज्जैन में हमने देखा कि अलग उद्योगों की बात हुई थी, ग्वालियर में अलग उद्योगों की बात हुई थी, अब सागर में, और जो शुक्ला जी ने कहा कि बीड़ी उद्योग उस क्षेत्र में बड़ा प्रचलित था, लेकिन वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, अब वो कहीं और दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो गया, तो उस पर भी फोकस किया जाए। मनोज जी, मैं यहाँ आपने जो ग्वालियर का जिक्र किया, मैं आपको बता देता हूँ, उस समिट में था, मैं इंदौर की समिट थी, उसमें एक बड़े देश के बड़े उद्योगपति ने कहा कि चंबल के बिल्डरों को प्लेन करके वहाँ पे जो है उद्योग लगाएंगे, वहाँ पे आवासीय प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि चंबल एक्सप्रेस वे बनना है और उसके आसपास तो जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ इलाका है। अब ये देखिए कि लगातार 3 समिट में वही बात हुई, अभी ग्वालियर समिट में फिर वही बात हुई कि चंबल के बिल्डरों में जो सोलर एनर्जी का प्लान करेंगे। तो काम शुरू नहीं होता है हमारे यहाँ केवल प्लानिंग चलती रहती है। उद्योगपति आते हैं, हमको सब्ज बाग दिखाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये अफसरों ने तय कर लिया कि इन 4 चेहरों को लिया और वो अच्छा उनसे कहलवा बड़े बड़े चेहरे आके जो अपनी ब्रांडिंग करके चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम जो ठगे से बाद में फिर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो यदि कोई वादा करता है तो उससे वादा पूरा कराने के लिए भी हमको जिम्मेदारी तय करनी होगी। बिल्कुल जी ब्रजेश जी। तो मनोज जी, जिम्मेदारी से ही शुरू करता हूँ मैं। जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि कौन से उद्योग आप लगाने जा रहे हैं। जो आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, उससे जुड़ी कारखाने लगाइए। आप यदि बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं तो उससे जुड़े आपको जो आपके पास रॉ मटेरियल है ना, उससे जुड़े उद्योग लगाइए। आप ऐसा माहौल बनाइए कि जिससे उद्योगपति आए, आप उनके दरवाजे पे बुलाने के लिए मत जाइए। आप यदि उनको भी तो लागत उनकी कम होगी ना, यदि यहीं पे सब कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा, यहीं उद्योग लगेंगे, यहीं आप उसको सप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। तो सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है मनोज जी। जो आप कह रहे हैं ना रीजनल इंडस्ट्री, क्यों रीजनल इंडस्ट्री? जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ संसाधन है, जो रॉ मटेरियल वहाँ मिल सकता है, वहाँ उस तरह की लेबर मिल सकती है, जो काम स्किल लेवल मिल सकती है, उस तरह से इसलिए छोटे छोटे उद्योगों की तरफ फोकस कर रहे हैं कि इंदौर में कौन से उद्योग लगना चाहिए, जबलपुर में कौन से लगना चाहिए, ग्वालियर में कौन से लगना चाहिए, और रीवा बिंद में कौन से लगना चाहिए। तो सरकार, मुझे लग रहा है कि पिछले जो अपने अनुभवों से उसने ये सीखा है कि बड़ा बड़ा कार्यक्रम ना करके छोटे छोटे कार्यक्रम करिए, छोटे छोटे निवेशकों को बुलाइए, और इसी कोशिश में बड़ा निवेश भी आएगा। तो मुझे लगता है उस दिशा में काम कर रही है सरकार, इसका फायदा भी नज़र आ रहा है। अब भूमि पूजन या MOU नहीं होता है, अब तत्काल आपको या तो पहले ही ज़मीन दे दी जाती है, उसका शिलान्यास और उद्घाटन शुरू कर दिया जाता है। तो इसके कुछ अंतर पहले की जो हम इन्वेस्टर मीट देख रहे हैं उससे कुछ अंतर तो दिखा है, और निश्चित तौर पर सरकारें अनुभव लेती हैं, अनुभव से सीखती हैं, कुछ गलतियां होती हैं उनसे दूर किया जाता है। तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। नई नीति नहीं आ रही है, खुले दरवाजे हैं कि भाई आप आइए, हमारे पास ज़मीन है। अब आप किस तरह से उसको ज़्यादा उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसका खाका आप बनाते हैं। लेकिन पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। हमने देखा कि जब ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट हुई तो बताया गया कि कितने एक्सप्रेस वे हमारे पास से निकले हैं 80 किलोमीटर के दायरे से। ये हमारी ये मतलब ग्वालियर में आप उद्योग लगाएंगे तो ताकत है, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो वैसा आप माहौल बनाएंगे तो मुझे लगता है उद्योगपति खुद आएंगे। उद्योगपति अभी बुला लेते हैं, जैसे चंबल की बात हुई, हर बार होती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम बुला लेते हैं, वो कहते हैं हम 1000 करोड़ का करेंगे, 2000 करोड़ का करेंगे, वहाँ से चले जाते हैं। वो उद्योग आते नहीं है। चाहे अंबानी की बात कर लो, चाहे टाटा की बात कर लो, चाहे हम अडानी की बात कर लें। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने देखा है, चाहे ग्वालियर से उसका उदाहरण है कि अडानी के परिवार से सदस्य वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अब आपको अधिकारियों के साथ साथ मंत्री को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे सिंधिया ग्वालियर में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे उसका फायदा दिख रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है अधिकारियों के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय कर दी है। यदि बिंद में कुछ है तो आप राजेंद्र शुक्ल को जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, या किसी संबंधित मंत्री को दे दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारी तय हो जाएगी। कोई अड़ंगे आ रहे हैं सरकार के स्तर पर तो वो मंत्री दूर करे, अधिकारी दूर करें। तो मुझे लगता है एक ऐसी कमेटी जैसी बना देना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये देखेंगे, एक ही नहीं कि उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है, PS उद्योग की जिम्मेदारी है। वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर होगा जब कम लोग होंगे उस कमेटी में, प्रमुख लोग होंगे और कम लोग होंगे, चाहे मंत्री नहीं, लेकिन सिंगल विंडो का दावा तो बार बार किया जाता है ना। सिंगल विंडो का दावा तो हम पहली बार से सुन रहे हैं ना मनोज जी, लेकिन उसका असर दिख रहा है क्या कि सिंगल विंडो है कि उद्योगपति आएगा, एक विंडो से उसका काम हो जाए। मुझे लगता है उसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। यदि कोई उद्योगपति वादा करके गया है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो उसकी समस्या होगी, निश्चित तौर पर कुछ तो परेशानी रही होगी उसको, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो उसकी परेशानियां दूर करने की, और अगली बार उसको मौका ना दिया जाए, या ये कहा जाए कि भैया आपने क्यों नहीं लगाया था उद्योग, एक्सपोज किया जाए। मतलब सिर्फ आप अपनी वाहवाही के लिए आंकड़े बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है उससे फायदा नहीं होगा।
धरातल पर उतरना चाहिए। जिस तरह की एक कार्य योजना बननी चाहिए, एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि ये फला उद्योग है, अभी हमारा ये हो गया, इतने समय में ये धरातल पर आ जाएगा, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किस तरह का स्किल उसको चाहिए उस तरह का डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। अभी हम जमीन दे देते हैं, भूमि पूजन करा देते हैं, इसके बाद उद्योग लग रहा है नहीं लग रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कहाँ हो रही है? यदि हो रही होती तो मुझे लगता है कि अब तक बड़ी संख्या में उद्योग लग चुके होते। और यदि कोई कमी है तो मैंने जो पहले भी कहा कि मंत्रियों को भी उसमें भागीदारी, और स्थानीय स्तर का मंत्री होगा तो उसके क्षेत्र में उद्योग आएगा तो उसकी रुचि ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको श्रेय मिलेगा। यदि हम किसी दूसरे क्षेत्र के मंत्री को बोल देते हैं कि प्रभारी मंत्री देखेगा, तो मुझे लगता है उतना कारगर नहीं है। जो क्षेत्र का है वो चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, उसका नाम हो, उसको आगे बढ़े। लेकिन जो आपने कहा कि उसकी निगरानी हो, लेकिन हम कई देखते हैं, जो प्रभु जी भी ने भी जिक्र किया कि कई सारे उद्योगपति ऐसे हैं कि वो अगर उज्जैन में भी वही बात की कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देंगे, हम डिफेंस की बहुत बड़ी यूनिट लगा देंगे, वो जबलपुर में कहते हैं डिफेंस की यूनिट लगा देंगे, वो ग्वालियर में भी यह बात दोहरा देते हैं, हो सकता है वो सागर और रीवा में वही बात दोहरा दें। तो ये अधिकारियों ऐसे उद्योगपतियों को बुलाया क्यों जाए? अगर एक बार उसने जो चीज़ कही है, जिस इलाके के लिए कही है, तो उसके बारे में उससे बात की जाए ना। वो क्यों उसको मौका दिया जाए कि वो 4 जगह जाए और चारों जगह एक ही बात कहे, लेकिन कहीं उद्योग लगाए ना। मुझे लगता है इसमें भी अधिकारी वर्ग की एक तरह से वो है लापरवाही, या वो अपने अंक बढ़ाना चाहते हैं कि इतने उद्योग यहाँ पे हैं। उनको जब ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये उद्योगपति उज्जैन में भी आया था, ये उद्योगपति ग्वालियर में भी है, ये उद्योगपति जबलपुर में भी रहा है, यदि बुद्ध में भी वही दिखता है, यदि सागर में भी वही दिखता है, तो निश्चित तौर पर तभी ना जब आप उसको बुलाओगे तो आप उसको बुलाते ही क्यों? पहले का रिकॉर्ड आपके पास ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है मनोज जी। वो अधिकारी ये चाहते हैं कि जो कॉन्क्लेव जो कर रहे हैं वो सफल हो। बिल्कुल। वो ये नहीं चाहते हैं कि इसमें जो कमिटमेंट किया गया है वो पूरे हों। वो केवल जो है एक कॉन्क्लेव जो है, शॉर्ट टर्म कॉन्क्लेव उनका जो है कि ये कॉन्क्लेव है रीवा का तो वो सफल हो जाए, ये सागर का है तो ये सफल हो जाए। बस वो एक कॉन्क्लेव की सोचते हैं कि इसमें इतने लोग आए थे, इतना निवेश के प्रस्ताव आए, भले वो रिपीट हो जाए। क्योंकि आम धारणा जो है, जैसे नेता सोचते हैं कि जनता जो है हर बार मुद्दे भूल जाती है, चुनाव आता है नए मुद्दे ले आओ, पुराने भूल जाती है, पुराने आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको भूल जाती है, नई चीज़ पर वो आ जाती है कि आपने पिछले बार क्या वादे किए थे पूरे नहीं किए, वो भूल के वो नए पे चली जाती है। तो वो अधिकारी भी लगभग वही चीज़ जानते हैं, क्योंकि वही सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए जो इस तरीके की हरकतें होती रहती, मतलब नेता और सरकार पब्लिक को घुमा रहे हैं और अधिकारी जो हो सरकार को घुमा रहे हैं। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है, लेकिन अधिकारियों की मंशा भी ठीक होना बहुत जरूरी है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो मुख्यमंत्री लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, देश दुनिया का दौरा कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन कारणों की भी पहचान की जाना चाहिए कि क्या कारण है कि एक ही उद्योगपति 4-4 कॉन्क्लेव में आता है और एक ही बात दोहराता है, लेकिन वो उद्योग धरातल पर उतरते नहीं हैं। और जिस क्षेत्र में कॉन्क्लेव हो रही है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इंडस्ट्री को वहाँ पर बुलाया जाए, उद्योगपतियों को बुलाया जाए, और जो मध्य प्रदेश का जो पावर है, जो मेन पावर है, उसके हिसाब से उद्योग आना चाहिए। और जो ताकत हैगी उसके हिसाब से अगर उद्योग लगाने की दिशा में बढ़ती है सरकार, तो शायद नतीजे और बेहतर होंगे। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।